और आज हम आपके सामने बॉलीवुड में पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान किस तरह हिंदी फिल्मी सितारों का इस्तेमाल कर अपने प्रोपेगेंडा को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ये आज हम आपको जानकारी देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जानकारी। कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने के लिए कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके आतंकवाद के खूनी रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए पाकिस्तान कैसे बॉलीवुड को मोहरा बना रहा है। जी हां, इस पर जी न्यूज ने बड़ी पड़ताल की है। जिन फिल्मी कलाकारों को देश के लोगों ने स्टार बनाया, उनकी तस्वीरें जब ऐसे लोगों के साथ सामने आती हैं जो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दे देते हैं। ये बॉलीवुड में पाकिस्तानी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। टोनी अशाई के साथ शाहरुख खान और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते हैं। टोनी अशाई कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है। सोशल मीडिया पर शाहरुख गौरी खान के साथ टोनी की तस्वीरें पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो बॉलीवुड में ये आईएसआई की पटकथा, देखिए ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन जो अब बन रहा है बॉलीवुड और आईएसआई के बीच। बॉलीवुड में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने वाले के साथ सितारों के रिश्तों का खुलासा हुआ है। टोनी अशाई के साथ शाहरुख खान और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते। अमेरिका में रहने वाला आर्किटेक्ट टोनी अशाई कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है। राकेश त्रिवेदी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिवेदी, ये जो कनेक्शन जुड़ रहा है बॉलीवुड और आईएसआई के बीच, ये आईएसआई के हाथों में खेल रहे हैं कुछ बॉलीवुड सितारे, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है? देखिए मीमांसा, मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो रेहान सिद्दीकी का है। ये पाकिस्तानी मूल का है जो अमेरिका में बेस्ड है। पिछले कई सालों से ये वहां पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और उसमें बॉलीवुड सितारों को इनवाइट करके उनसे परफॉर्मेंस करवाता है। सोर्सेज ये बताते हैं कि रेहान सिद्दीकी ने इन इवेंट से जो भी कमाई हुई है उसका उन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में भिजवाया है, आईएसआई को भिजवाया है और उसका इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी किया हुआ है। पिछले कई सालों में कई सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो यहाँ से मुंबई से अमेरिका गए, वहां पर परफॉर्म किए। इसको लेकर शिवसेना के एक सांसद ने जब सवाल उठाया, उसके बाद में इस मामले की जांच की गई और जांच करने के बाद गृह मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने इस रेहान सिद्दीकी को और उसके दो भारतीय साथियों को ब्लैकलिस्ट किया और बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज को भी ये निर्देश दिया कि इन लोगों के साथ काम ना करें। और अभी पिछले साल की बात है जब सलमान खान को भी अपना जो एक इवेंट है अमेरिका का वो इसीलिए कैंसिल करना पड़ा था। इसके पहले जो चिट्ठी लिखी है राहुल शेवाले जो सांसद है शिवसेना के, उन्होंने कई सितारों का नाम लिया है जिन्होंने रेहान सिद्दीकी के लिए परफॉर्म किया, चाहे वो मिका सिंह हो, सोनू निगम हो, नेहा कक्कड़ हो, पलक मुच्छल हो, शंकर महादेवन हो, ऐसे कई सारे सिंगर्स के भी नाम उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जिस शख्स का है उसका नाम है टोनी अशाई। ये कश्मीरी अपने आप को बताता है, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेस्ड एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट है। ये कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसने डिजाइन किए हैं। कई सारे जो हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके घरों को भी इसने डिजाइन किया है। ये लगातार अपने ट्विटर के जरिए जो है कश्मीर के युवाओं को भड़काने का, उकसाने का आरोप जो है टोनी अशाई पे लगता रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टोनी अशाई का जो है शाहरुख खान और गौरी खान के साथ कारोबारी रिश्ते की बात भी जो है सामने आई है। शाहरुख खान ने अपने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी दुबई में, उस दुबई के इस प्रोजेक्ट को टोनी अशाई ने डिजाइन किया था, जबकि उस प्रोजेक्ट में जितने जो रिहायशी मकान थे उसका इंटीरियर डिजाइन गौरी खान ने किया था। तो ये एक मामला है जो इन दोनों के कनेक्शन को लेकर के सामने आता है। इसके बाद दुबई में जब शाहरुख खान की एक और फिल्म जो है हैप्पी न्यू ईयर, इसका जब ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर किया गया, तब वहां पर जो वीवीआईपी लोग वहां पर शामिल हुए थे इस इवेंट में, उस इवेंट में टोनी अशाई भी आया था। उसने कई फिल्मी सितारों के साथ अपनी तस्वीर भी खींची। तो ये साफ बताता है कि जो लोग भारत विरोधी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं जुड़ने के जिन पर आरोप है
उनके साथ जब बॉलीवुड जब साथ में खड़ा दिखाई देता है, उनकी तस्वीरें दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो फैंस हैं उनके मन में कई सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है क्योंकि बॉलीवुड के सितारे इन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं हमारे देश के लोग। और हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्धांत सिब्बल और शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सिद्धांत, ये जो कनेक्शन जुड़ रहा है, अगर बॉलीवुड सितारों के साथ ये लोग नजर आ रहे हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल रहते हैं और जो कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल रहते हैं, इनके साथ ये बॉलीवुड सितारे क्यों खड़े हैं? इनके साथ क्यों तस्वीरें ये जारी हो रही हैं? क्यों ये कारोबारी रिश्ते हैं? जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पर राकेश त्रिवेदी कि टोनी अशाई, उसके साथ तो कारोबारी डील हुई है शाहरुख खान की, गौरी खान की। क्यों हुई है? ये तो देना पड़ेगा ना जवाब सितारों को। जी, मैं आपको बताता हूँ, एक लार्जर प्रोपेगेंडा मशीनरी है पाकिस्तान की तरफ से जो ISI ऑब्वियसली कंट्रोल करता है। मैं आपको रेहान सिद्दीकी का एग्जांपल देता हूँ, कैसे एक सिम्प्टोमेटिक है पूरे इस पूरे इशू को लेके, क्योंकि रेहान सिद्दीकी जो पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन है वो US बेस है। वो जो भी इवेंट से अगर कोई बॉलीवुड स्टार US जाता था, उसको कोई इवेंट मैनेजर चाहिए होता था तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उसके पिक्चर भी बहुत पब्लिक हैं, फेसबुक में वो सबके साथ पिक्चर अपनी अपलोड भी करता है। तो उसके बेसिस के ऊपर एक खुफिया रिपोर्ट IB ने प्रेजेंट की थी और ये रिपोर्ट जो इंडियन मिशन है काउंसलेट जो है ह्यूस्टन में, उसने भी उसको एक और कंफर्मेशन दिया और डिटेल्स उसको लेकर। और ये जब डिटेल्स MHA पहुंची तो उसके बाद उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, यानी वो अब भारत नहीं आ सकता है। पर कहीं ना कहीं जो लिंक है वो लिंक ये है कि बॉलीवुड का जो पैसा है वो जाता है उन लोगों के पास जो उस पैसे को यूज करते हैं प्रोपेगेंडा में। कश्मीर को लेके जो प्रोपेगेंडा होता है, तो एक डायरेक्ट लिंकेज है कश्मीर के प्रोपेगेंडा और बॉलीवुड के बीच में। तो इसको लेके भारत सरकार ने कॉग्निजेंस लिया था और उन्हें पता है ऐसा होता है, उसके बाद ये एक्शन हुआ था। हम और फ्यूचर में एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ISI अंडरस्टैंड करता है बॉलीवुड की पावर और कैसी उस बॉलीवुड की पावर यूटिलाइज करी जा सकती है एक लार्जर उनके पर्पस के लिए, उनके जो नेगेटिव पर्पस है साउथ एशिया में।